नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिजनेस टू एक्सप्लोर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे किसानों का भला हो, कैसे हमारे देश का किसान उन्नति करे। देखो, सरकारी योजनाओं के भरोसे रह के तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि किसानों की आय दुगनी करने का जो झुंझुना था वो काफ़ी साल पहले था। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो हमें ही कुछ दोस्तों नया करना पड़ेगा। इससे पिछली दो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कैसे परंपरागत खेती और हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर करके हमारे देश का किसान जो है दोस्तों बर्बाद हो रहा है। हमारे देश का 90% किसान परंपरागत खेती करता है, गेहूं, धान, जौ, बाजरा उगाता है और उसी में उसकी बर्बादी होती है। सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है, सबसे ज़्यादा मैन पावर उसमें लगती है, मोर सर्विलेंस उसमें होती है, देखभाल उसकी ज़्यादा करनी होती है और अंत में उसको एमएसपी थमा दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपको पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। इसी सीरीज के अंतर्गत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आज लेके आया हूँ, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल अपना के कैसे किसान अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल होता क्या है। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में होता है कि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री को भी अपना रहे हैं, इसलिए दोनों वर्ड जुड़ के एग्रो फॉरेस्ट्री बन जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हम 12 से 15 साल का पोर्टफोलियो इसमें लेके चलते हैं। आप क्या है कि जैसे चंदन की खेती इसमें नंबर 1 पे रखी जाती है, सागवान की खेती आप कर सकते हैं, टीक महोगनी की खेती आप कर सकते हैं, इसके अलावा यूकेलिप्टस है, इसके अलावा पॉपुलर है। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, ये तो लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल की फसलें हैं, मेडिसिन प्लांट जैसे काली हल्दी की खेती, सतावर की खेती, सफ़ेद मूसली की खेती, ये करके आप अपने पोर्टफोलियो को कई गुना दोस्तों इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इसके बीच में आप अपनी क्रैश क्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने चंदन के पेड़ लगाए हैं, आपने 1 एकड़ में आपके 450 400 चंदन का पेड़ आता है, उसके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है, 10 फीट की जगह रहती है पूरे 2 पेड़ों के बीच में। तो उसमें आप क्या है कि अपनी कैश क्रॉप करके भी अर्निंग कर सकते हैं। आपने उसमें काला गेहूँ उगा लिया, काली हल्दी की खेती कर ली, आपने उसमें तुलसी उगा ली, अदरक उगा लिया, लहसुन आप लगा सकते हैं। तो ये एक क्या है कि कॉम्बिनेशन बनता है। ये आपको छोटे समय में अर्निंग्स दे देगा, 6 महीने, 1 साल में, और 12 साल में आपका चंदन का पेड़ जो है या महोगनी का पेड़ या सागवान का पेड़ आपका जो है पैसा आपको अर्निंग्स देने वाला है। तो ये दोस्तों जो मॉडल है ये कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को अपनाइए। अगर आप थोड़ी सी लैंड पर अपना एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को ट्राई कीजिए। अगर आप नया इनोवेटिव कदम लेने में आपको डर लगता है, कुछ नया करने में, जाहिर सी बात है कि आदमी सोचता है और उसे डर लगता है, रिस्क लगता है, तो आपको दोस्तों इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि आप अपनी 1/4 लैंड पर, आप अपनी थोड़ी सी लैंड पर आप 150 पेड़ों से शुरुआत कर सकते हैं। आधे एकड़ में, 2 बीघा में, 1 बीघा में आप इसको शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल है। इसकी कुछ खासियत मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, लेस मैन पावर, लेस मनी, लेस सर्विलेंस। देखिए, अब तीनों को मैं बताता हूँ। आपने एक चंदन का पेड़ खरीद के अगर लगा लिया, एक सागवान महोगनी का पेड़ खरीद के लगा लिया, वन टाइम कॉस्ट आपने लगाई, आपने एक पेड़ जो भी रुपये का आपको 100 50 200 रुपये का मिला लगा लिया। उसके बाद आपको सिर्फ 1 डेढ़ साल उसकी देख रेख करनी होती है। 1 डेढ़ साल का मतलब होता है पेड़ आपका 4 फीट की हाइट का हो जाता है। तो 4 फीट की प्लांट की हाइट होने के बाद आपको उसकी देख रेख की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको लेस सर्विलेंस है। दूसरा आपको मैं बताता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा जो सबसे मैं बात करता हूँ मार्केट की, जहाँ पर मेरा किसान भाई फंसता है हमेशा। देखिए, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अगर आपका चंदन की लकड़ी का पेड़ तैयार हो गया, आपको इस साल रेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप उसको अगले साल बेच लेंगे, अगले सीजन में बेच लेंगे, कोई अगला बायर आएगा उसे आप बेच लेंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहता है अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने का, बेचने का। आप उसको रख सकते हैं। अगर वहीं मैं फ्लोरिकल्चर की बात करूं, तो आप आम को तो 2 महीने रख नहीं सकते। आप अपनी किसी भी फसल को, किसी भी फल को, किसी भी फूल को 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। ये सबसे ज़्यादा नुकसान की बात है फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर बिजनेस की। आपकी दूसरा, ये फसल डिपेंड होती है
सीजन पे। इस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई, अगले साल नहीं हुई, अमरूद अच्छा हो गया नहीं हुआ, अनार अच्छा हुआ इस बार नहीं हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसमें होती हैं मार्केट की। दूसरा इसमें क्या है कि आपको जैसा मैंने बताया, आप इस साल आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा, अगले वर्ष बेच लेंगे। आपका पेड़ खड़ा है, वो बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका हार्डवुड बन रहा है, आपको रेट अच्छा नहीं मिला, आपने उसको नहीं बेचा, अगले वर्ष आपको मिल गया, आपने उसको आसानी से बेच लिया। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें पूरे तरीके से किसान की सेफ्टी है। हर तरीके से मैं देखूँ, इकोनॉमिक लेवल से देखूँ, मैन पावर के लेवल से देखूँ, लेबरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, इन्वेस्टमेंट कितना वो कर रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मॉडल एग्रो फॉरेस्ट्री का दोस्तों है, जो काफ़ी किसान भाई मेरे इसको अपना के बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस चैनल पर मैं उसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं किसान भाइयों के, और उनसे मैं बात करता हूँ, वो जो प्रेरणा स्रोत हैं अन्य लोगों के लिए, हमारे लिए। और बहुत सारे किसान भाइयों का इंटरव्यू मैंने लिया है, आप चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल का एक अपना अलग से पोर्टफोलियो बनाइए। 25-30% अपनी लैंड पर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को कीजिए, और बाकी जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए। 3-4 साल में आप उसको डेफिनेटली छोड़ देंगे। तो ये चीज़ एक दोस्तों मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ कि ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल अपना के कुछ नया करके, साइंटिफिक डेवलपमेंट दोस्तों हो चुके हैं। जैसे ही मैं आपकी चंदन की बात करूँ, हमें लगता है कि ये 25 से 30 साल में तैयार होता है, लेकिन चंदन का जो हाइब्रिड प्लांट होता है ये मात्र 12 से 15 साल में दोस्तों तैयार हो जाता है। सेम टिश्यू कल्चर प्लांटेशन की टेक्निक अभी नई आ गई है, जिसमें मात्र 12 साल में आपका पेड़ तैयार हो जाता है, उसका हार्डवुड तैयार हो जाता है, 12 साल में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब वो समय नहीं रहा कि आप सागवान का पेड़ लगाएंगे या चिनार का पेड़ लगाएंगे तो वो 30 साल में 25 साल में तैयार होगा, तब तक मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब नहीं हैं। अब बहुत कुछ डेवलपमेंट नया हो चुका है, आपको बस उसको जानने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस चैनल पर मैं यही चीज़ें आपको रोज़ देता रहता हूँ। नए जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो मैं आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से डिलीवर करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने विचार इसमें दोस्तों ज़रूर व्यक्त कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैंने चंदन की खेती, सागवान की खेती, महोगनी की खेती और टीक टिश्यू कल्चर प्लांट्स, इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। बहुत सारे किसानों के इंटरव्यूज़ इस पे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, और कैसे लोग इसको इम्प्लीमेंट करके, कैसे किसान इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये चीज़ आप दोस्तों इसमें जाके मेरे चैनल पे वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ और नए नए चीज़ें मैं इस चैनल पे आपको डिलीवर करता रहता हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल को अपनाइए, और ये परंपरागत खेती के पैटर्न को धीरे धीरे तोड़िए, और ज़रूर आपकी आमदनी में बहुत अच्छी फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा आप लाभ इसमें कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।